जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2020 और CAPF 2020 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। आज इसका रहेगा पार्ट 6, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। इसके अलावा हमारी मॉक सीरीज जो है कल से स्टार्ट होने जा रही है 15 सितंबर से। हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने एनरोल करना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक है। अब देखिए कैसे। इट प्रोवाइडेड फॉर अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब देखिए जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें जो दिल्ली है उसमें एक स्पेशल चीज़ है, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है कि उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अब ये दिल्ली को कौन सी अमेंडमेंट में मिला था ये स्पेशल स्टेटस? तो ये उनको मिला 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल ठीक। दूसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, लेफ्टिनेंट गवर्नर वुड नॉट नीड एड एंड एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल सही है। अगर पब्लिक ऑर्डर पर, पुलिस के ऊपर या लैंड के रिलेटेड कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना हो तो सेंटर गवर्नमेंट के पास ही उसमें पावर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही उसमें पावर्स हैं, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूछने की कोई जरूरत नहीं होती। पहली स्टेटमेंट है ठीक, दूसरी है ठीक। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। अब देखिए कोल प्रोडक्शन के ऊपर ये जो है हमारा प्रश्न है। अब देखिए इसमें कैसे होगा। अभी ना PIB ने एक डाटा रिलीज किया था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसमें यह भी बताया गया था कि हमारा कोल में कितना इंपोर्ट करते हैं हम, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट। किसके पीछे है? चाइना के। चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? कोल का। इंपॉर्टेंट। दूसरा, पिछले 5 सालों में इंडिया का इंपोर्ट क्या रहा है? क्या वो घटता आया है? नहीं। देखिए पिछले 2 साल से जो है हमारा इंपोर्ट पहले के मुकाबले इंक्रीज हो रहा है। उससे पहले 3 साल जो है हमारा इंपोर्ट डिक्रीज हुआ था। 3 साल डिक्रीज हुआ था, लेकिन 2019-2020 में फिर से हमारा कोल का इंपोर्ट जो है, जो हम बाहर से मंगवाते हैं, वो बढ़ रही है मात्रा। तो इंपॉर्टेंट है, इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और इंपोर्ट पिछले 2 सालों में बढ़ा है। उससे पहले 3 साल लगातार कम हुआ था। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द लेपर्ड साइटिंग इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है। देखिए देयर इज नो डेडिकेटेड सेंसस फॉर लेपर्ड्स लाइक टाइगर। रिसेंटली ना रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स भी आए थे कि लेपर्ड्स का सेंसस जो है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस तरह से करवा सकते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में चर्चा का विषय रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे लेपर्ड्स का कोई भी डेडिकेटेड सेंसस नहीं है टाइगर्स की तरह। आपको पता है टाइगर का तो सेंसस होता है हर 4 साल में, लेकिन लेपर्ड्स का इस तरह से कुछ भी सीन नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। दूसरा, लास्ट फॉर्मल सेंसस ऑफ लेपर्ड्स वाज कंडक्टेड इन 2016। ये भी गलत है। लास्ट जो हमारा सेंसस हुआ था ना लेपर्ड्स का, तो ये हुआ था 2014 में। अब जो हमारे लेपर्ड्स होते हैं ना, ये फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा किनारों पर रहते हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग्स का पहुँचना आसान नहीं रहता। इस वजह से इनका डेडिकेटेड सेंसस कंडक्ट करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो पहली स्टेटमेंट है गलत, दूसरी है गलत। तो इसका आंसर रहेगा, दोनों ही स्टेटमेंट्स है इसकी गलत। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है ना, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी न्यूज़ में रहती है या तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली या पूछे जा सकते हैं हेडक्वार्टर। तो दोनों ही चीज़ें कवर कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट का आपको पता चल गया कि 2002 में आया था। अब देखिए इट मैंडेट्स प्रेपरेशन ऑफ पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स एट द लोकल बॉडी। बिल्कुल सही है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 हमें गाइड करता है, मैंडेट करता है
कि हम पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाए। ये किस वजह से होता है? ताकि हमें प्लांट्स का, एनिमल्स का और वहां के रीजनल जो बायोडाइवर्सिटी है उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड मिल सके। तो पहली स्टेटमेंट है सही। दूसरा, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड इन दिल्ली। नहीं, ये है हमारा चेन्नई में, चेन्नई। तो पहली स्टेटमेंट है ठीक, दूसरी है गलत। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स। तो देखिए, एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया था हमारा बैंकिंग फ्रॉड्स के लिए। तो अब इसके ऊपर जो है क्वेश्चन है, देखिए, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई। बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स की जो स्थापना की गई थी, एस्टैब्लिश किया गया था, ये किया गया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो पहली स्टेटमेंट है गलत। दूसरा, इट कवर्स ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बिल्कुल सही है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इसको कवर करता है हमारा एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स, और एस्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। आपने मुझे ये बताना है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का टेन्योर कितना होता है और इस वक्त हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो कौन है। ये है आपका होमवर्क। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू गगनयान। इंपॉर्टेंट है, आपको पता है गगनयान जो हमारा मिशन है उसका ईयर रखा गया है 2022 कि 2022 में ये कंडक्ट करवाया जाएगा मिशन। अब ये मैन्ड मिशन है, आप सभी को पता है, इसमें हमारे 3 ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा। अब उन्हें स्पेस में भेजने से पहले ट्रायल भी लेंगे। उसमें क्या करेगा इसरो, 2021 दिसंबर में हमारे व्योम मित्र, एक लेडी रोबोट है जिसका नाम रखा है व्योम मित्र, तो इसको पहले भेजा जाएगा। ट्रायल बेसिस पर देखा जाएगा कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं, किस तरह से लैंडिंग होती है, वापसी होती है। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो भेजेगा किसको, व्योम मित्र को। और व्योम मित्र क्या है, एक लेडी रोबोट है जो कि भेजी जाएगी हमारे मैन्ड मिशन से पहले दिसंबर 2021 में। तो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही, दूसरी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू मोतीलाल नेहरू। अब देखिए, मोतीलाल नेहरू जी के ऊपर ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ही अटेंडेड द दिल्ली दरबार इन 1911 इन ऑनर ऑफ द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी। आपको पता है कि 1911 में दिल्ली दरबार जो है लगा था, किसके ऑनर में, किंग जॉर्ज V के, और वहां पर मोतीलाल नेहरू जी भी थे। इंपॉर्टेंट है, इस तरह का डाटा आपको पता होना चाहिए। आपको कभी भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि मोतीलाल नेहरू जी जो है उन्होंने अटेंड किया था दिल्ली दरबार या नहीं किया था। किया था, पहली स्टेटमेंट है ठीक। दूसरा, ही लॉन्च अ न्यू डेली न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही है, ये न्यूज़पेपर भी जो है हमारा मोतीलाल नेहरू जी ने ही पब्लिश करवाया था। तो दोनों स्टेटमेंट्स है ठीक। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए, आज जो है अपनी वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए होमवर्क है जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, और स्टार मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा ही बनेगा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर करवाया था। आपने मुझे बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री से लॉन्च करती है, किसने इसे टॉप किया, और टॉप 3 स्टेट्स कौन सी थी इसमें। तो ये है आज का होमवर्क जो मैंने लास्ट टाइम आपको कंप्लीट करवा दिया था। तो चलिए, जय हिंद, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ।